वेलकम एवरीवन टू द रिवीजन वीडियो ऑफ इंड एस 108। अरे छोटा सा प्यारा सा इंड एस है, मैं तो बोलता हूँ 15-20 मिनट में इसे आप रिवाइज कर सकते हो और इंश्योर भी करना है कि इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम ना दे। हम जो मेन बातें हैं वो यहाँ पे चैप्टर की रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एंड इन फैक्ट एक दो मैं क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से भाई अपने रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं, तुरंत इसके बाद आप सीधे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। राइट, इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट। देखिए भाई सीधी बात है, सबसे पहली बात इस चैप्टर की थीम क्या हो गई। चैप्टर की थीम ये थी कि सर हमारे जो बीओडीज है, जो हमारे चीफ डिसीजन मेकर्स है, सीईओ सीएफओ, सर उनके साथ तो ना अगर हम लोग लेट्स से कॉन्ग्लोमेरेट है तो चार धंधों के चार इंफॉर्मेशन, हर माइन्यूट डिटेल शेयर होती है। जो आदमी पैसा नहीं लगा रहा है उसको आप सब कुछ बता रहे हो कि हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में भी है, रेलवेज में भी है, हम यहाँ पे जो है वो क्रीम भी बनाते हैं, सब उनको पता चल रहा है। लेकिन एक इन्वेस्टर जो अपनी पूंजी आपको पकड़ाता है उसको कुछ नहीं बता रहे हो आप कि यार उसके कौन से अलग अलग बिजनेसेस कैसे कैसे कर रहे हैं। उसको खाली क्या मिलता है, एक कॉमन पीएनएल। और कभी कभार इस कॉमन पीएनएल में एक अच्छा बिजनेस दूसरे बिजनेस की जो है वो खामियों को हाइड कर लेता है, जो कि इन्वेस्टर्स को दाई नहीं आ रहा था। एंड वहां पे रक्षा करता है हमारा 108, दैट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये क्या बोलता है सर, जो भी हमारे कंपनी के बड़े सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, जो बड़े सेगमेंट ऑफ बिजनेस है उनको आप अलग से रिजल्ट्स के फॉर्म में डिस्क्लोज करोगे इनटू योर नोट्स टू अकाउंट्स, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि अगर मेरे 4 धंधे हैं, एक ही कंपनी के अंदर 4 धंधे हैं, तो मेरा धंधा नंबर 1 कैसा रेवेन्यू ला रहा है, कैसे रिजल्ट्स ला रहा है, कैसे एसेट्स है, कैसे लायबिलिटी है। धंधा नंबर 2 कैसे रेवेन्यू ला रहा है, कैसे रिजल्ट्स है और कैसे लायबिलिटी है। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे हम ये नंबर ऑफ बिजनेसेस को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है ना कि एक कंपनी 40 बिजनेस में इन्वॉल्व हो सर, 40 की इंफॉर्मेशन अगर हम देंगे तो ये तो ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसीलिए एक फेमस क्राइटेरिया इन्होंने देके रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं 10% क्राइटेरिया। ये 10% क्राइटेरिया आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा विच इज योर रिपोर्टेबल सेगमेंट, कौन से सेगमेंट की रिपोर्टिंग अलग से होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये 3 चीजों को यहाँ पे लेता है। एक हमारे सेगमेंट रेवेन्यू को, दूसरा सेगमेंट रिजल्ट्स को और तीसरा यहाँ पे सेगमेंट असेट्स को लेता है। सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू क्या हो गया, पूरे कंपनी का जो भी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का अगर आपके सेगमेंट का रेवेन्यू 10% है तो आपका सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज मेरे 3 बिजनेस है ए, बी और सी। मेरा जो टोटल रेवेन्यू है फर्म का वो है 50 लाख का। अब ए का है रेवेन्यू 5 लाख, बी का रेवेन्यू है 20 लाख और सी का रेवेन्यू है बचा हुआ 25 लाख। तो यहां पे सिंपल सी बात है, सेगमेंट रेवेन्यू बोलता है कि बी और सी रिपोर्टेबल सेगमेंट माने जाएंगे क्योंकि टोटल रेवेन्यू का 10% जो है वो ये लोग कंपोज करते हैं और इसीलिए ये बड़े लोग हैं। ए तो अभी मेरे हाथ से बच रहा है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, तो आपको सेकंड क्राइटेरिया चेक करना है कि हमारे कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स है क्या वो प्रॉफिट्स में आपके प्रॉफिट 10% कंपोज करते हैं क्या। इफ सो तो आप अलग से रिपोर्ट होगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो हमारे कंपनी का 5 लाख आ रहा है, तो इन दैट केस लेट्स से ए का प्रॉफिट है 1 लाख, बी का प्रॉफिट हो गया 2 लाख एंड सी का प्रॉफिट हो गया 2 लाख। तो इफ यू सी ए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20% ऑफ द प्रॉफिट हो गया 1 लाख अपॉन 5 लाख। क्योंकि ये प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ए भी अब रिपोर्ट होगा। ध्यान रखिए तीनों जो क्राइटेरिया हो गए ना, ये तीनों क्राइटेरिया और वाले क्राइटेरिया है, इनमें से एक भी अगर मीट होता है तो आप उस सेगमेंट को अलग से रिपोर्ट करोगे। पहला क्राइटेरिया, अगर कंपनी के रेवेन्यू का 10% अमाउंट है, अगर आपकी रेवेन्यू उस अमाउंट को टच करती है या एक्सीड करती है, अलग से रिपोर्ट होना है। कंपनी के जो रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स का जो 10% अमाउंट है, अगर आपका सेगमेंट उस रिजल्ट को टच करता है या एक्सीड होना है तो आपको रिपोर्ट करना है। एंड कंपनी के असेट्स का अगर जो 10% अमाउंट है, आपके असेट अगर वो 10% या उससे ज्यादा है तो आप अलग से रिपोर्ट होगे। अब इसमें ना रिजल्ट्स के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो सकती है। सर किस तरीके से दिखाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट्स है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 लाख है। अब इसमें 2 हमारे सेगमेंट थे, ए और बी। अब ए आपका जो सेगमेंट हो गया उसके जो प्रॉफिट है इट इज 100 लाख, बट बी का लॉस आ रहा है 50 लाख का। अब इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, 10% क्राइटेरिया तो ये बोलता है कि प्रॉफिट का 10% इस 5 लाख का प्रॉफिट, जिनके भी प्रॉफिट 5 लाख या उससे ऊपर के वो रिपोर्ट होंगे। तो बी बोलता है मैं तो बच गया सर, मैं तो लॉस में हूं सर, मैं तो जीरो भी नहीं हूं सर, मैं तो जीरो से भी कम हूं सर, मुझे क्यों रिपोर्ट करना। अरे भाई सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है बी को ही रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो लॉस मेकिंग सेगमेंट है। बट यहां पे हमारा बी बच रहा था, इसीलिए इंड एस वालों ने बोला कि भाई देखो
हम यहाँ पे जब बोल रहे हैं सेगमेंट रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट्स की बात हो रही है। इट इंक्लूड बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, और इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में है और कुछ सेगमेंट लॉस में है, जैसे एग्जांपल दिया है ए बी सी डी, ए और बी प्रॉफिट्स में है, सी और डी लॉसेस में है, तो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इकट्ठा करना है। जैसे हमारे एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 1200 एंड एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ लॉसेस की अमाउंट आ रही है 10,000। इनमें से जो हायर है वो एक बेस मान लेना है। जैसे यहाँ पे हायर क्या हो गया, 12,000 नहीं 10,200, सॉरी ये 12,000 नहीं है भाई, 10,200 है। बी बोलता है सर 2,000 है ही नहीं, आप क्या, 10,200 है। 10,200 हमारे ए और बी के मिलाकर प्रॉफिट है एंड सी और डी का मिलाकर लॉस है 10 का। जो भी हायर अमाउंट है वो सिलेक्ट होगा, उसका 10% जो आता है वो हमारे लिए बेस अमाउंट बनेगा। अब इस बेस अमाउंट को अगर आपका प्रॉफिट टच करता है रिपोर्ट करोगे, अगर आपका लॉस टच करता है तो भी आप रिपोर्ट करोगे। तो उसके अनुसार ए का ये अमाउंट टच हो रहा है, सी का ये अमाउंट टच हो रहा है, डी का ये अमाउंट टच हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यूट्रल अमाउंट। ये प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट ही नहीं है, ये एक ऐसी अमाउंट हो गई जो आप ए सी और बी और डी में लगा के देखोगे, खाली बी बच रहा है, बाकी सारे यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो रिजल्ट्स में आपको इस तरीके से चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको बताऊँ तो देखिए, एक छोटा सा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। के एल एम एन ओ, ऐसे 5 हमारे सेगमेंट है, कुछ लॉस में कुछ प्रॉफिट में। सबसे पहले सारे प्रॉफिटेबल सेगमेंट के प्रॉफिट्स को इकट्ठा किया, 1560, 3000 एंड 12,000। तो मेरी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 12 + 3 15,000 एंड 15,000 + 1560, इट इज़ 1660, नहीं 12,000 + 3,000 + 1560, इट इज़ 16,560। एंड जो लॉस अगर हम करने जाएंगे तो टोटल लॉस आ रहा है हम लोग का 9 + 4 13,600। अब इन दोनों को एब्सोल्यूट अमाउंट की तरह हम देखेंगे, और जो हायर फिगर आ रहा है इट इज़ 16,560। दिस 16,560 फॉर्म अ बेस। किसी का भी अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो 1656 को टच करता है या एक्सीड करता है, गया वो। जैसे के बच गया, एल यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट है, एम है, एन है और ओ है। डिस्पाइट बीइंग इनटू द लॉसेस, हमारे जो प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए या लॉस के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, देखिए राइट, जो कंक्लूजन हमारा निकल कर आ रहा है, खाली के नहीं है, बाकी चारों हमारे क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स के वक्त करना है, बाकी रेवेन्यू के वक्त करना बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल उठता है कि सर अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट है तो इन दैट केस हमें कौन सी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। मेजरली बोल के रखा है कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे रेवेन्यूज़ है, हर खर्चा हर रेवेन्यू आपको दिखाना है। अगर वो आप CODM को दिखाते हो, CODM इज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। अब मतलब कोई भी बड़ा आदमी जो आपके कंपनी के बिजनेसेस का कितना करना है, कौन से एक्सपांड में डालना है, कौन से को बंद करना है, ये सारे डिसीजंस लेता है, उसको क्या क्या आप सबमिट करते हो वो सब आपको इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक सबमिट करना चाहिए। ऑपरेटिंग सेगमेंट आप प्रोडक्ट के बेसिस पे तो ऐसे क्लासीफाई कर ही सकते हो, जैसे मैकडॉनल्ड्स आपकी अलग अलग एरियाज़ में ऑपरेट करती है, तो आप ज्योग्राफी के बेसिस पे भी ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिजल्ट्स को यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, ऐसा यहाँ पे इंड AS 108 बोलता है, जो हमको ध्यान में रखना है। एक बात आप ध्यान में रखना, जितने भी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है ना, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, इट शुड बी 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। जैसे हमारे पास ये 4 सेगमेंट है, A, B और C, D। अब देखो टोटल हमारा जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है 12,80,000 का। हमारा टोटल रेवेन्यू 12,80,000 का है, तो वो एक्सीड करने में A आगे है और साथ ही साथ यहाँ पे D आगे है। अगर आप देखोगे B और C उनका एक्सीड नहीं हो रहा, क्योंकि 12,80,000 का 10% आता है 1,28,000, जो B और C का मीट नहीं हो रहा है, A और D का मीट हो रहा है। तो A और D रिपोर्टेबल सेगमेंट है। एक बार आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट किसी को कंक्लूड कर लिया, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो A और D है, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, बाहर से जो पैसा आ रहा है वो है 4,70,000, और टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का वो कितना कंपोज होता है, 4,70,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, जो परसेंटेज में बात आ रही है वो है 73 पॉइंट समथिंग की। मतलब 75% भी एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी तक कवर नहीं हो रहा। ये बोलते हैं कि सर आप जिन जिन को रिपोर्टेबल सेगमेंट माने हो ना, कम से कम 75% उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा तो नहीं हो रहा, तो आई माइट नीड टू सिलेक्ट B और C में से एक,
बेटर रहेगा हम सी को सेलेक्ट करें ताकि हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू जल्दी से मीट हो जाए। तो ये 10% क्राइटेरिया के अलावा एक और बात आपको चेक करनी है, जिनको भी आपने चूज किया हुआ है एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्या उनका रेवेन्यू 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू को कवर कर रहा है क्या? अगर उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% कवर हो रहा है तो वो हम लोग के लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट फाइनल है, वरना आपको एक और दो को लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना। क्या क्या रिपोर्ट करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्क्लोजर्स देके रखे हुए कि डिस्क्लोजर जो बहुत ज़रूरी है भाई। एक बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन एब्सोल्युटली डिस्क्लोजर्स पे आ गया था। तो एक तो आपको कौन से फैक्टर्स आपने यूज़ किए थे टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, कौन से प्रोडक्ट और सर्विस हम ऑफर करते हैं अंडर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसका सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस का ब्रेकअप, राइट, साथ ही साथ सेगमेंट रिजल्ट्स, सेगमेंट असेट्स, सेगमेंट लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन। अब इसमें देखो 2-3 रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुके हैं, बट बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, उनके भी तो कुछ रेवेन्यू है, उनके भी तो कुछ एक्सपेंसेस है, वो सब हम अदर्स की कैटेगरी में डालेंगे एंड वो सारी चीज़ें हम लोग को रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए काम आएगी, जिसे हम अनअलोकेटेड बोल सकते हैं, राइट। तो आपको लास्ट में एक रिकंसिलिएशन दे देना है कि टोटल रेवेन्यू जो तुम्हारा दिख रहा है, आपने सेगमेंट ए का रेवेन्यू ले लिया, बी का ले लिया, जो इनकम आपने अभी तक नहीं ली है क्योंकि वो अलोकेट नहीं की जा सकती है ए और बी में, उसको आप ऐसे लिखोगे ऐड अनअलोकेटेड एंड फिर टोटल रेवेन्यू बन गया। सेगमेंट एक्सपेंस ए का ले लिया, बी का ले लिया, जो खर्चा अलोकेट ही नहीं हुआ है बिटवीन ए एंड बी, अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस ऐड किया, टोटल एक्सपेंस बन गया। तो इस तरीके से आपको रिकंसिलिएशन देना है। सेगमेंट ए के एसेट, सेगमेंट बी के एसेट, कुछ ऐसे एसेट होंगे जो ए और बी में आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, वो आपको रिकंसिलिएशन के लिए लिखना है ऐड अनअलोकेटेड एसेट, इस तरीके से। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल एरिया भी आप प्रोवाइड करोगे डेटा, कितना आपका इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है, कितने एसेट्स इंडिया में है, कितना एक्सपेंसेस इंडिया में हुआ है कैपिटल फॉर्म में, कितना आपका बाहर हुआ है, ये दो का आपको बाइफर्केशन देना है। कोई ऐसा मेजर कस्टमर जिससे आपको 10% या उससे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है अलग से डिस्क्लोज करोगे। अगर तुम CFS SFS दोनों बना रहे हो तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको CFS पर्पज़ के लिए देने हैं मेनली। तो ये हमारा हो गया पूरा 108, एक स्मॉल एंड स्वीट सा इंडेस है। इसमें मेरी टिप्पणी आपको ये रहेगी, प्लीज़ आप डिस्क्लोजर वाले सम्स को ऐसे ऑडिट मत करो, आप उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिस्क्लोजर वाले सम्स में क्या होगा, आपको अपने सारे के सारे आंसर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से है कि नहीं। अगर वो एक भी जगह पे आप यहाँ वहाँ हो गए ना, तो ये बड़ा आपके लिए कॉस्ट बन सकता है, डिस्पाइट बिंग आपने शायद सही वे में डिस्क्लोज किया होगा, क्योंकि डिस्क्लोजर तो आपके लिए सब्जेक्टिव मुद्दा है ना, हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है क्या डिस्क्लोज करना है उसको लेकर, कोई ज़्यादा देना चाहेगा, कोई कम देना चाहेगा। अब तुमने अपने हिसाब से 2-3 चीज़ें ज़्यादा लिख दी या कम लिख दी तो इंस्टीट्यूट के साथ आंसर मैच नहीं होगा एंड वहाँ पे नंबर कटेंगे। तो एक इस बात पे ध्यान रखना। दूसरा, सेगमेंट प्रॉफिट में जब कुछ प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है और कुछ लॉस मेकिंग सेगमेंट है, तो वहाँ आपको क्या करना है, ये दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है इन दिस होल इंडेस। बाकी बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, हर 3 अटेम्प्ट में एक बार इसका क्वेश्चन बनता है फॉर 4 to 6 मार्क्स। एक में सरप्राइजिंगली 12 नंबर का भी क्वेश्चन आ गया था, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रैक्टिस, राइट। थैंक यू। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी अगले वीडियो को आप देख सकते हो, हम एक एक वीडियो जो है वो रिवीजन की यहाँ पे डालते जा रहे हैं फॉर CA फाइनल FR।